Yes, good evening. Today we shall tell uniform motion. ये सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट सेकंड है, उसका ये पार्ट एनसीईआरटी बुक में थर्ड चैप्टर है यूनिफॉर्म मोशन. तो फर्स्ट वी शैल टेल यू व्हाट इज मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की एट रेस्ट और इन मोशन. तो क्या था? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन. क्लियर? अब इस मैकेनिक्स के थ्री पार्ट्स हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. स्टैटिक्स क्या है? इसमें हम ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे एट रेस्ट. तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अब जब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, हो सकता है इसके ऊपर कोई फोर्स ना हो, और है तो उन सब में इक्विलिब्रियम होंगे, यानी उन सब का रिजल्टेंट जीरो हो. उन सब का रिजल्टेंट क्या हो? जीरो. सेकेंड, काइनेमेटिक्स. इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी ऑब्जेक्ट इन मोशन. इसमें मोशन में है विदाउट कंसिडरिंग काज ऑफ मोशन. काज ऑफ मोशन का मीन फोर्स, यानी आप फोर्स नहीं स्टडी करेंगे, बस मोशन की स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट की विदाउट कंसिडरिंग काज ऑफ मोशन. आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, इक्वेशन पढ़ी थी v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इन सब की स्टडी करेंगे. थर्ड है डायनेमिक्स. इसमें भी ऑब्जेक्ट की स्टडी होगी इन मोशन विद काज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन सेकंड लॉ है, वो डायनेमिक्स है. तो फर्स्ट स्टैटिक्स रेस्ट, मोशन काइनेमेटिक्स में विदाउट कंसिडरिंग फोर्स. थर्ड डायनेमिक्स मोशन विथ काज ऑफ मोशन. तो ये था आपका मैकेनिक्स और इसके पार्ट. अब रेस्ट. व्हाट इज रेस्ट? तो क्या है रेस्ट? कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. आप सपोज किसी स्टूल पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं, या घर में कोई टेबल है, वो सब रेस्ट में है. क्यों? जब तक आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे टेबल वहीं रहेगी, यानी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी. तो उसको क्या कहते हैं? रेस्ट. तो क्या कहेंगे? ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ it doesn't change its position with respect to its surrounding. जैसे बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिक पोल है, ट्री है, ये सब के सब क्या है? रेस्ट में. मोशन में जब बॉडी मूव कर रही है, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. तो बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. क्लियर है? जैसे मूविंग बस है, मूविंग कार है, फ्लाइंग बर्ड है, ये सब क्या है? मोशन में. अब है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड. तो देखिए कैसे. सपोज आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप दूसरे
पैसेंजर्स को देखेंगे तो आप क्या होगा, रेस्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। ट्रेन के बाहर देखेंगे तो क्या होगा, मोशन में होगा, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू आउटर एटमॉस्फेयर, ट्री है, अर्थ है, उनके रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो वन सिचुएशन में आप रेस्ट में है, वन सिचुएशन में आप मोशन में। तो इस तरीके से वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड। क्लियर है? अब है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जब बॉडी का साइज वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो क्या कहा, व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, देन द ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए, सपोज कोई ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है, तो ट्रेन का साइज वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल, तो ट्रेन कैन बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ और सन के डिस्टेंस के कंपैरेटिवली अर्थ का साइज वेरी स्मॉल, तो अर्थ कैन बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पर कोई गिलास टेबल से गिर जाता है, तो ग्लास का साइज टेबल की हाइट के कंपैरेटिवली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइम ग्लास इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ, इफ दिस ग्लास फॉल्स फ्रॉम ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, then glass can be taken as point object। तो ये था हमारा point object। अब बताएंगे आपको वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो पहले वन डायमेंशनल मोशन। तो देखिए, जब कोई बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन में चल रही है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में, तो उसका मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा, और उसमें वन कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो उसका मोशन को क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। कैसे, देखिए, सपोज कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पर चल रही है, तो उस टाइम बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पर, तो उसका मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन है। या आपने ऊपर से कोई बॉडी गिरा दी है, तो वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, फिर भी फॉल, तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन होगा। उसमें केवल और केवल वन कोऑर्डिनेट चेंज होगा। सेकंड है टू डायमेंशनल मोशन। जब कोई बॉडी किसी प्लेन पर मूव करती है, नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, कहां मूव कर रही है, प्लेन के ऊपर, नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट्स मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। कैसे, आप रोड पे जा रहे हैं, बिजी रोड पे, स्ट्रेट तो नहीं चल सकते, कभी इधर से कभी इधर से टर्न करना पड़ता है, तो आपका मोशन कैसा है, टू डायमेंशनल मोशन है। या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, टू डायमेंशनल मोशन है। तो व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए प्लेन नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। इसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, टू। वन कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, नहीं चेंज होगा। थर्ड है थ्री डायमेंशनल मोशन। जब कोई बॉडी स्पेस में मूव कर रही है, कहां, स्पेस में, नॉट इन ए प्लेन, तो उसका मोशन थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे फ्लाइंग ऑफ बर्ड है, फ्लाइंग ऑफ काइट,
ऑन ए विनी डे जब विंड होती है तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो उसका मोशन कैसा हो गया, 3 डायमेंशनल मोशन, या रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो कैसा मोशन है, 3 डायमेंशनल। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, 1 कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 2 कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। 2 डायमेंशनल में प्लेन में मूव करेंगे, नॉट इन स्ट्रेट लाइन, कितने कोऑर्डिनेट चेंज, 2 1 नहीं चेंज होंगे। यहाँ पे बॉडी कहाँ मूव करेगी, स्पेस में मूव करेगी, नॉट इन ए प्लेन नहीं होना चाहिए, कितने कोऑर्डिनेट, 3 के 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अब बताएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए सपोज कोई पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है, वो इस रास्ते से जा रहा है सपोज, तो ये तो होगी डिस्टेंस, क्या हुई है, डिस्टेंस, और ए से बी तक डायरेक्ट ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो क्या है, एक्चुअल में पार्टिकल ने जिस पाथ को फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ, तो इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। वो ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर, और यूनिट क्या आएगी इसके, मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट, अब पार्टिकल एक्चुअल में से बी तक गया है, तो उसकी पोजीशन में चेंज ए टू बी है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्लियर है, तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट है इट इज ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है फर्स्ट। सेकेंड, इसकी भी यूनिट मीटर है, यानी इट हैड द यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट इन लेंथ की यूनिट। थर्ड, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, सपोज कोई पार्टिकल ओ पॉइंट तक चलता है, ओ से ए पर गया है पॉजिटिव, फिर ए से मूव करके वो बी पर चला गया है तो नेगेटिव, और बी से फिर सपोज ओ पे आ जाता है तो जीरो। तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या होता है, ओ से ए पे चले गया एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, फिर सपोज मूव करके आपका बी पे आ जाता है तो बी यानी ओ से बी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और बी से फिर ओ पे आ जाए तो जीरो। या सपोज आप घर से चले और मूव करके क्या घर पे पहुंच जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, जीरो, डिस्टेंस 2πr, या ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है, रेडियस r है, सेंटर O है, तो A से B तक जाता है तो डिस्टेंस πr, डिस्प्लेसमेंट 2r।
तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फोर्थ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप सपोज पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है, तो आपका ओरिजिन यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं ले लो, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम, यानी ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट। तो ये क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। सिक्स्थ, displacement of an object between two points is unique value. Suppose A से B जा रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट की यूनिक वैल्यू है। डिस्टेंस ये भी हो सकती है, 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 ये कुछ भी हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट की यूनिक वैल्यू, डिस्टेंस मेनी वैल्यू है। सेवंथ, it is equal or less than distance traveled by body in a given interval of time. जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका, सपोज पार्टिकल ए से बी डायरेक्ट जाता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। पार्टिकल यूं आ जाता है तो डिस्टेंस ग्रेटर है, डिस्प्लेसमेंट कम है। तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है या उससे कम होगा, ग्रेटर नहीं होगा। ये डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। नाइन्थ, क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल पाथ फॉरवर्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ए टू बी है। अब डिस्टेंस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब आपको क्या याद रखना है? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स in a straight line in the same direction, then distance and displacement are same. दूसरी बात क्या है? यदि पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर रुक जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम कुछ डिफरेंस, डिस्टेंस देखिए। डिस्टेंस क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। फोर्थ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव मेनी वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वन वैल्यू। फिफ्थ, distance traveled by a particle between two points tell the shape of path, और displacement path of shape नहीं बता रहा है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल और ग्रेटर होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लेस और इक्वल हो सकता है। ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट